देखिए, सबसे पहले माइनॉरिटी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो एक ही स्टॉक है रेड में। मैं बात कर रहा हूँ BHEL की। आशीष, BHEL पर आपको मेरी कमेंट्री पता है, हम 300 रुपये से हमने एक नेगेटिव व्यू लिया था और उसके बाद से स्टॉक ने आपको लगातार गिरावट ही दिखाई है और हमने लगातार इसमें रिटेल को फंसने से बचाया। उसके बाद वो नीचे आया, अब लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ गई। कमाल की बात यह है कि सरकार एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक पर OFS लेकर आ रही है। मतलब OFS के जरिए 3% हिस्सा बेचेंगे। फ्लोर प्राइस 254 रुपीज़ पर शेयर है। देखिए, अगर आप प्योरली इन्वेस्टर हैं और अगर आपको लग रहा है वो चाइना वाला रिस्क नहीं आएगा, तब आप OFS में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, जो 277 या 280 पर अगर मार्केट रेट से लेके बैठा वो तो फंस जाएगा फिर से आज। तो 8% का डिस्काउंट है। मेरे ख्याल से ना सरकार को पता क्या करना चाहिए था, अगर करना ही था ना OFS तो हिंदुस्तान जिंक में करते, जो अनिल अग्रवाल जी ने कर दिया, वो पहले निपटा दिया था उन्होंने। आप वहाँ करते ना जहाँ पे आपको अच्छा इतना इस समय इतना ज़बरदस्त रेट मिल रहा है, उसमें करना चाहिए था आपको OFS। हिंदुस्तान जिंक दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार। तो ये चला था काफ़ी, इसका 1 साल का चार्ट रखिएगा ज़रा एक बार। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप OFS करते ना तो सेंस बनती, क्योंकि इतना आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था, उसमें आप थोड़ा सा पैसा बना सकते थे। खैर एनीवे, ये हो गया रेड। अब आते हैं ग्रीन स्टॉक्स पर। ग्रीन स्टॉक्स में सबसे पहले टाइटन। शानदार नतीजे हैं टाइटन के। अब कितना ऑलरेडी प्राइस में है या नहीं है ये मार्केट को डिसाइड करने देते हैं, लेकिन मुनाफा 48% बढ़ा है, रेवेन्यू 40% बढ़ा है, ज्वेलरी कारोबार का मार्जिन 10.6% वर्सेस 9.5% है यहाँ पर। आशीष, सोचिए इतने हाई गोल्ड प्राइसेस पर भी मार्जिन बढ़े हैं यहाँ पर। और CLSA ने 4,369 का टारगेट दिया है, आउट परफॉर्म की कॉल है। और उनका ये मानना है कि ज्वेलरी कारोबार का जो कुल EBIT है वो 18% अनुमान से ज़्यादा है। तो ये मतलब अनुमान से 18% ज़्यादा है, ये इसको थोड़ा ठीक करिएगा। कुल EBIT की बात हो रही है, ये परसेंटेज की बात नहीं हो रही। कुल EBIT जो है वो अनुमान से 18% ज़्यादा है, तो वो एक पॉजिटिव हो गया। आयशर मोटर्स के नंबर्स मुझे अच्छे लगे। कंपनी ने शानदार नंबर पेश किए हैं। मुनाफा 21%, इनकम 23% बढ़ी है, EBITDA भी 30% बढ़ा है, मार्जिन भी 24.2 से बढ़कर 25.5 पर आया है। फिर आप कहेंगे कि प्रॉफिट क्यों कम बढ़ा है, क्योंकि वो लेबर कोड का इम्पैक्ट आ गया। रॉयल एनफील्ड की बिक्री 21% बढ़ी है और वो क्षमता विस्तार यानी कि कैपेक्स पर काम करने वाले हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको व्यू लिया था कि आयशर में अगर वो हार्ले डेविडसन की वो बाइक की, क्योंकि वो ड्यूटी जीरो हो जाएगी, अगर उसकी वजह से गिरे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और एक्चुअली वहाँ से स्टॉक चला ही है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आयशर की इस सेगमेंट में मोनोपोली है और रहेगी, इसको कोई अभी नियर टर्म में तो नहीं बीट करने वाला है, मान के चलिए। इतनी आसानी से मोनोपोली नहीं बीट होती है, 20 साल लगे हैं मोनोपोली बनाने में, कम से कम कोई 20 महीने तो मेहनत करे तब तो जाके उस पर चेंज आएगा। और फाइनली एक और स्टॉक है जुबिलेंट फूड वर्क्स। बहुत पिज़्ज़ा खाने लगता है इस बार लोगों ने, और उसका नंबर भी इम्पैक्ट दिख रहा है। मुनाफा 32% बढ़ा है, रेवेन्यू 11% बढ़ा है, मार्जिन 20.5% पर आए हैं। और एक चीज़, एक जेफरीज की बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें उनका 850 का टारगेट है, और उनका ये मानना है कि LFL ग्रोथ में नरमी के बावजूद मार्जिन बढ़े, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, और डिलीवरी लगातार बढ़ रही है, तो ये एक पॉजिटिव है इनके लिए। तो कुल मिलाकर ये आज आपके लिए कुछ बिग स्टॉक्स हो गए।